पीडीपी मैथ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, मैं प्रदीप सर क्लास लेके आए हुए हैं सीटेट एग्जाम से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण नोटिस। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर पब्लिक नोटिस दी गई है और ये नोटिस की बात करें तो ये 20/9/2024 को रिलीज हुई है। जैसा कि जान रहे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा ये जारी की गई है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। आई होप को आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आप एक भावी शिक्षक बनने के लिए तैयार हैं तो आपने सीटेट का फॉर्म भरने के लिए तैयार रहिए। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर एक बहुत ही बड़े अपडेट आ चुकी है और यहाँ पर आप वेबसाइट से भी आप विजिट करके आप देख सकते हैं। जैसा कि मालूम होगा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यह एक सार्वजनिक नोटिस जारी करती है। यदि कुछ चेंजिंग करती हो अपनी वेबसाइट पर या परीक्षा से रिलेटेड तो आपको बार बार ये नोटिस को जारी करती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी आप पीडीपी मैथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर मैथ की सारी पढ़ाई प्रत्येक दिन की जाती है। और चलिए चलते हैं आप नोटिस पर क्या दिया हुआ है। जैसा कि देख रहे हैं इस कार्यालय के पत्र संख्या यहाँ पर दी गई है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये कार्य के दिनांक 13 सितंबर 2024 के माध्यम से यह अधिसूचित किया जाता है कि सीटेट परीक्षा का 20वां संस्करण 1 दिसंबर को 2024 को पूरे देश के 136 शहरों में निर्धारित किया गया है। लेकिन अब यह प्रशासनिक कारणों से सीटेट की परीक्षा 15 दिसंबर 2024 को रविवार को आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। यदि कुछ शहरों में से अभ्यर्थी की संख्या अधिक होती है तो परीक्षाएं आपकी 14 दिसंबर 2024 को भी आयोजित की जा सकती है। ये संभावित तिथि को बताई गई है। लेकिन आपको याद रहे, आप अपनी तैयारी को बरकरार जारी रखिए। आप लोग तैयारी कैसे करते हैं ये भी आपको बताएंगे। चलिए देखते हैं और क्या कहते हैं कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया दिनांक 17/9/2024 से आरंभ हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 16/10/2024 है। प्रातः 11:59 तक जमा कर सकते हैं। शेष दिशा निर्देश सूचना बुलेटिन के अनुसार वही रहेंगे, यथावत रहेंगे और बाकी कुछ इसमें नहीं दी गई है। लेकिन मैं आपको दोस्तों मैं बता दूं, जैसा कि आप जान रहे हैं इस बार सीटेट में अधिकतर कैंडिडेट को फेल हो गया था। फेल होने का रीजन, सबसे बड़ी रीजन ये है कि उसने पीडीएफ को लिया लेकिन उस पीडीएफ से उसने अध्ययन नहीं किया और आगे सीटेट को पास करने के लिए क्या टिप्स और टेक्निक है उस चीज़ की जानकारी उसे प्राप्त नहीं है। लेकिन आप लोग ऑनलाइन के माध्यम से परचेज कर लेते हैं, खरीद लेते हैं, लेकिन उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सीटेट पास करने के लिए, सीटेट एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। पहले तो याद है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर अध्ययन करें। यानी पिछले वर्ष का हल प्रश्न को क्वेश्चन को यदि देखेंगे उससे 50% जो क्वेश्चन है उसी से आते हैं। और उसके बाद जब हम क्या करेंगे तो आपको टैगवर्ड पर ध्यान देना चाहिए। दो ही चीज़ पर ध्यान दीजिए। पहला कि पिछले वर्ष का क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे, उसके बाद टैगवर्ड को पढ़ेंगे। तो इसमें दोनों को यदि आप कवर कर लेते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, 60 नंबर आ जाएगा। अब बच गया 20 नंबर और। तो यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी की बुक पढ़नी चाहिए, जेसीईआरटी की बुक पढ़नी चाहिए। जेसीईआरटी को छोड़ दिए, आप एनसीईआरटी की यदि बुक को पढ़ेंगे तो उसमें से आपका बाकी 25% क्वेश्चन उसी से दिया जाता है। यानी कुल मिला के यहाँ से यदि आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं इस बुक से तो आपके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन आपको पढ़ना कहाँ है, 6 तक ही पढ़ना है। 1 to 6 तक के एनसीईआरटी बुक को अगर आप लेके अध्ययन करेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन इसी से मिलेंगे। क्वेश्चन कहीं से नहीं पूछा जाता है, ये सभी सरकारी बुक से ही क्वेश्चन को पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा के देख सकते हैं। आई होप को आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आज का इतना ही क्वेश्चन था, इतना ही इन्फॉर्मेशन था और लेटेस्ट क्लास लेके अभी आ रहे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मैथ की पढ़ाई को स्टडी बरकरार जारी रखें, क्योंकि अधिकतर कैंडिडेट मैथ में ही फेल हुए हैं और सीटेट से रिलेटेड मैथ प्रत्येक दिन इसी चैनल पर दी जाएगी। मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।